हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत हाई इम्पोर्टेंट और लाइफ चेंजिंग बुक के बारे में, जिसका नाम है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अ गाइड टू पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये समरी उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, खुद पर काम करना चाहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अ गाइड टू पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये पुस्तक सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आत्म विकास और व्यक्तिगत उन्नति पर आधारित एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है। लेखक का मुख्य उद्देश्य पाठक को ये समझाना है कि जीवन में सफलता, संतुलन और संतोष किसी बाहरी चमत्कार से नहीं, बल्कि हमारी सोच, आदतों, अनुशासन और निरंतर प्रयासों से आता है। ये किताब आत्म जागरूकता से लेकर लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन, मानसिक मजबूती, सकारात्मक सोच और आत्म अनुशासन जैसे विषयों को सरल भाषा में समझाती है। अध्याय 1, आत्म विकास का अर्थ। आत्म विकास का अर्थ केवल धन या पद प्राप्त करना नहीं है। यह अपने विचारों, भावनाओं, आदतों और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रक्रिया है। लेखक बताते हैं कि सच्चा आत्म विकास तब होता है जब व्यक्ति अपने अंदर झांकता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। मुख्य बिंदु, आत्म विकास एक सतत प्रक्रिया है। हर व्यक्ति में सुधार की संभावना होती है। तुलना से नहीं, आत्मचिंतन से विकास होता है। अध्याय 2, आत्म जागरूकता की शक्ति। लेखक कहते हैं कि आत्म जागरूकता आत्म विकास की नींव है। जब तक हमें अपनी सोच, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम सुधार नहीं कर सकते। इस अध्याय में बताया गया है, अपनी आदतों का अवलोकन कैसे करें, नकारात्मक पैटर्न को कैसे पहचानें, अपने ट्रिगर्स, जो हमें गुस्सा, डर या तनाव देते हैं, को समझना। आत्म जागरूक व्यक्ति अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों को नहीं देता, बल्कि स्वयं निर्णय लेता है। अध्याय 3, सोच का महत्व, माइंडसेट। हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही बनते हैं। लेखक के अनुसार सीमित सोच, लिमिटेड माइंडसेट, व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती है, जबकि विकासशील सोच, ग्रोथ माइंडसेट, उसे नई संभावनाओं की ओर ले जाती है। मुख्य बातें, नकारात्मक आत्म वार्ता से बचें। असफलता को सीख के रूप में देखें। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं सीख सकता हूं कहें। अध्याय 4, लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य के बिना जीवन दिशा विहीन हो जाता है। इस अध्याय में लेखक स्मार्ट गोल्स की अवधारणा समझाते हैं। स्पेसिफिक, स्पष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, रेलेवेंट, महत्वपूर्ण, टाइम बाउंड, समय सीमा वाला। वे कहते हैं कि बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में तोड़ना चाहिए, ताकि डर कम हो और आत्मविश्वास बढ़े। अध्याय 5, आदतों की भूमिका। हमारा जीवन हमारी आदतों का परिणाम है। अच्छी आदतें जीवन को ऊपर उठाती हैं और बुरी आदतें नीचे गिराती हैं। लेखक आदत निर्माण की प्रक्रिया बताते हैं। 1, संकेत, क्यू। 2, क्रिया, रूटीन। 3, पुरस्कार, रिवॉर्ड। यदि हम इस चक्र को समझ लें, तो हम बुरी आदतों को बदलकर अच्छी आदतें बना सकते हैं। अध्याय 6, समय प्रबंधन। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। लेखक कहते हैं कि समय की कमी नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं की कमी समस्या है। इस अध्याय में बताया गया है, दिन की योजना कैसे बनाएं, जरूरी और गैर जरूरी कार्यों में अंतर, टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचें। समय का सही उपयोग आत्मसम्मान को बढ़ाता है। अध्याय 7, आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन वह पुल है जो लक्ष्य और सफलता को जोड़ता है। प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन हमें निरंतर आगे बढ़ाता है। लेखक सुझाव देते हैं, छोटे नियम बनाएं, खुद से किए वादे निभाएं, आराम और अनुशासन में संतुलन रखें। अध्याय 8, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। सिर्फ IQ नहीं, बल्कि EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, भी जीवन में सफलता के लिए जरूरी है। मुख्य तत्व, अपनी भावनाओं को समझना, दूसरों की भावनाओं का सम्मान, गुस्से और तनाव पर नियंत्रण। भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहता है। अध्याय 9, आत्मविश्वास का निर्माण। आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, यह अनुभव और अभ्यास से बनता है। लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपनी उपलब्धियों को याद करें, स्वयं को नीचा दिखाने से बचें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें,
अध्याय 10, भय और असफलता। डर और असफलता आत्म विकास के सबसे बड़े शिक्षक हैं। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति डर से भागता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इस अध्याय में बताया गया है डर का सामना कैसे करें, असफलता से सीखना, दोबारा प्रयास करने की हिम्मत। अध्याय 11, स्वास्थ्य और आत्म विकास। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बिना आत्म विकास अधूरा है। लेखक जोर देते हैं नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, ध्यान और मेडिटेशन। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। अध्याय 12, रिश्ते और सीमाएं। अच्छे रिश्ते जीवन को सुंदर बनाते हैं, लेकिन सीमाएं, बाउंड्रीज जरूरी है। इस अध्याय में बताया गया है ना कहना कैसे सीखें, दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को न खोएं, सम्मानजनक संवाद का महत्व। अध्याय 13, निरंतर सीखना। सीखना कभी खत्म नहीं होता। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। सीखने के तरीके, किताबें पढ़ना, नए कौशल सीखना, अनुभवों से सीख लेना। अध्याय 14, उद्देश्यपूर्ण जीवन। जीवन का उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। जब हमें पता होता है कि हम क्यों जी रहे हैं तब कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। लेखक सुझाव देते हैं अपने मूल्यों को पहचानें, समाज के लिए कुछ योगदान दें, अपने काम में अर्थ खोजें। अध्याय 15, आत्म स्वीकृति। आत्म विकास का मतलब यह नहीं कि हम खुद से असंतुष्ट रहें। लेखक कहते हैं कि पहले खुद को स्वीकार करें, फिर सुधार करें। मुख्य संदेश, परिपूर्ण होना जरूरी नहीं, अपनी कमियों के साथ खुद को अपनाएं, स्वयं के प्रति करुणा रखें। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पुस्तक यह सिखाती है कि जीवन में बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। छोटे छोटे कदम, सही सोच, अनुशासन और निरंतर प्रयास हमें एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। ये किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में लागू करने के लिए है। यदि कोई व्यक्ति सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है तो ये पुस्तक उसके लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम कर सकती है। आज का छोटा सुधार कल की बड़ी सफलता बनता है।